अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एमएम बेग कांग्रेस सीनियर लीडर। आज इलेक्शन के लिए सिर्फ 8 दिन बाकी रह गए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन। मैं सिर्फ स्पेशली मुसलमान भाइयों से और सेकुलर हिंदू भाइयों से ये गुजारिश करता हूं कि सिकंदराबाद एमपी खास तौर पे एक अहमियत वाली सीट है। डी नागेंद्र साहब को बम्पर मेजॉरिटी से जिताने की हम भी जान तोड़ कोशिश कर रहे हैं। और आप सब सिकंदराबाद हल्के के जितने वोटर्स हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, बिल्कुल सुबह में उठ के सबसे पहले अव्वलीन सातों में अपना वोट डालने की कोशिश करें, क्योंकि ये जमाना बहुत मुश्किल का दौर गुजर रहा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह बार बार हैदराबाद के दौरे कर रहे हैं। असेंबली इलेक्शन के टाइम पे भी अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, योगी वगैरह सब आके गए हैं चार मीनार। मगर असेंबली इलेक्शन में वो लोग जैसा यहाँ की अवाम तेलंगाना की जैसा वो लोगों को रद्द करे थे, अब एमपी इलेक्शन में भी उसी तरह रद्द कर देंगे। ये लोगों के बुलंद बांग दावे जितने हैं वो यहाँ तेलंगाना की अवाम, खासतौर पे हैदराबाद की अवाम, इसको फेल कर देंगे। बीजेपी वालों को, ये आरएसएस का दिमाग रखने वाले टीआरएस वाले हैं। टीआरएस इस वक्त बीजेपी से मिली हुई है, क्योंकि उसकी बेटी चंद्रशेखर राव की बेटी वहां पर दिल्ली में तिहाड़ जेल में बीजेपी के कब्जे में है। उसी तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिलकर उसकी बेटी को कैद करे हैं लिखकर इस काम में। मगर केसीआर को वार्निंग दिए हैं, तेरी बेटी अगर छूटना है, तेरे जितने एमपी आएंगे इलेक्शन में हमारे को सपोर्ट कर देना। बाद इलेक्शन के वो एमपी जो भी तेरे टीआरएस के रहेंगे, तो नरेंद्र मोदी जो एमपी जितने भी सीट अगर टीआरएस कोशिश कर रही है नहीं आएंगे वो सीट। और मेरा अंदाजा रेवंत रेड्डी साहब से, एक अंदाजे के मुताबिक, मेरे तजुर्बे के हिसाब से मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के 10 सीट आएंगे और टीआरएस के 3 आएंगे, बीजेपी के भी 3 सीट आएंगे। 10 ये हो गए, 3 टीआरएस के 13 सीट और 3 सीट बीजेपी के 16, और बीजेपी के मिला के 16 सीट हो गए। 1 सीट एमआईएम की पक्का है, 17 सीट यहां पर कंप्लीट हो जाएंगे। अगर रेवंत रेड्डी साहब बोल रहे 14 सीट आएंगे तो हमें भी खुशी है, 14 सीट आने दीजिए। हमें भी इंतहा की खुशी होगी कि रेवंत रेड्डी साहब की मेहनत और उनका अंदाजा सही निकला, हम खुश हो जाएंगे। मगर इस नाचीज बंदे की मेरा जो अंदाजा है, 10 सीट कांग्रेस के रहेंगे, 3 टीआरएस के और 3 बीजेपी के, 1 एमआईएम के, 17 सीट इस तरीके से हो जाएंगे। अब केसीआर जो भी सीट लाएगा वो सीट तो मोदी को जाने वाले हैं। मैं अवाम से गुजारिश कर रहा हूं कि टीआरएस और बीजेपी को वोट मत दो। अगर टीआरएस को वोट दिए तो वो समझोगे वो बीजेपी को जाने वाला है। अगर बीजेपी फिर से अगर हुकूमत अगर बनाई तो ये समझ लो सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों से मैं अपील कर रहा हूं, अगर एक बार या तेलंगाना से भी या कोई भी स्टेट से अगर बीजेपी अगर फॉर्म होती है, ज्यादा सीट अगर लाती है, तो यूं समझ लो कि ये हिंदुस्तान का आखिरी इलेक्शन होगा और मुसलमान तबाही के दहाने पे पहुंच जाएंगे। एनआरसी और एनपीए लागू हो जाएगा, उसके बाद क्या हशर होगा मुसलमानों का ये मैं नहीं कह सकता। ये आप लोग सोच लो और सुबह में
कर और अपना वोट का हक इस्तेमाल करो और लापरवाही मत करो। मैं खास तौर पे मुसलमान भाइयों से अपील करता हूं कि धूप के शिद्दत को भी बर्दाश्त करते हुए एक दिन के लिए मेहनत करो। घरों में मत सो आप लोग, घरों में सो के या छुट्टी मना के, कहीं 13 तारीख को छुट्टी है बल्कि कहीं पिकनिक मनाने जाएंगे, ये अपने लिए आप अपने पैरों पे आप कुराड़ी मार लेंगे। मैं ये बोल रहा हूं कि सुबह उठो और अपना वोट का हक इस्तेमाल करो, वोट डालो और उसके बाद जो करना है कर लो। आप घर में धुक्का लाए आराम से सो जाओ, मजे में सो जाओ आराम से खा पी के, मगर वोट डालने के बाद आप शाम में डालेंगे, दोपहर में डालेंगे, ये मत सोचो। आप जितना जल्दी हो सके अपना अपना हक, वोट का हक इस्तेमाल करो। और मैं ये गुजारिश कर रहा हूं सारे सिकंदराबाद अवाम से कि डी नागेंद्र को बम्पर मेजॉरिटी से जिताओ। और हैदराबाद में एक तहरीक चल रही है, जमीयतुल उलमा के बड़े बड़े आलिम दीन टोली चौकी में खास तौर पर हर रोज एक मस्जिद में रात में 9-10 बजे एक मीटिंग चल रही है। मैं भी गया था, वहां पर देखा कि सारे लोग यही कह रहे हैं कि डी नागेंद्र साहब को बम्पर मेजॉरिटी से जिताना है। केसीआर एक धोखेबाज इंसान है, साल में 2 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, नहीं करा। किसानों के कर्जे माफ करने का वादा किया था, नहीं करा। वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देता हूं बोला, वो भी नहीं दिया। कई स्टूडेंट एलकेजी से लेके पीजी तक पढ़ने के बाद कोई डिग्री करा, कोई पीजी करा, आज बेरोजगार फिर रहे, उम्रें हो जा रहे हैं बच्चों के। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि केसीआर के बाड़ों में मत आओ, केसीआर के झूठे वादों में मत आओ। केसीआर तो हमारे 9 मस्जिद शहीद किया, 9 मस्जिद। इस बात को मद्देनजर रखो। उनमें एक फिरका परस्त है, केसीआर के पैंट के अंदर या पैजामे के अंदर खाकी चड्डी है, वो आरएसएस का है, पक्का धोखेबाज है। मुसलमानों होशियार हो जाओ। केसीआर 9 मस्जिद शहीद करा, सेक्रेटेरिएट की मस्जिद भी शहीद कर दिया और सेक्रेटेरिएट में एक छोटी सी मंदिर थी वो भी शहीद कर दिया। अल्लाह ताला को मार पड़ा उसका, 9 मस्जिदें शहीद करा। अब तो मुसलमान होश में आ जाओ, होश में आ जाओ, होश में आकर अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। डी नागेंद्र को बम्पर मेजॉरिटी से जिताना। धूप के वास्ते एक दिन के वास्ते मत सोचो, धूप बर्दाश्त करने की ताकत रखते हुए अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए आप लोग। मैं अवाम से गुजारिश कर रहा हूं, खासतौर पर सिकंदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने अवाम है, 7 एमएलए का 1 एमपी होता है, हर अपने एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी में बम्पर मेजॉरिटी से डी नागेंद्र को जिताए। शुक्रिया, गुजारिश कर रहा हूं कि वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज।